नमस्कार मित्रों। असत्य पर सत्य की जीत। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या जब वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए 5 दिवसीय जो है त्योहारों का आयोजन किया था। उस दिन प्रत्येक नगर वासी ने अपने घर में दीपक जलाए थे और असत्य पर सत्य की जीत का जो है जश्न या कह लीजिए पर्व मनाया गया था। इसलिए ये जो त्योहार है, हमारा 5 दिवसीय त्योहार है, ये विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस त्योहार के आयोजन से पहले इन त्योहारों के आने से पूर्व भी जो दशहरा का त्योहार होता है, इस दिन हम प्रत्येक वर्ष हम जो है रावण को, प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस युद्ध को, उन आदर्शों को याद करने के वजह से हम प्रत्येक वर्ष दशहरे वाले दिन हम रावण का वध करते हैं। ये रावण का वध जो है करते हैं, इसके पीछे सीधा सा उदाहरण ये है, या सीधा सा जो संदेश ये है कि हम अपने मन में जो रावण रूपी असत्य, छल, कपट है, उसको भी हम त्याग दें। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को जो है हम पा पाएंगे, उनके आदर्शों पर चल पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस वर्ष पड़ने वाले दीपावली त्योहारों की, या कह लीजिए पंचवर्षीय त्योहारों को कब कब मनाया जाएगा और क्या क्या इनके विधि विधान से पूजन करने के लिए, या अन्य विशेष तौर पर खरीदारी करने के लिए, या भाई दूज वाले दिन भाई को तिलक करने के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए, वो कौन कौन से विशेष मुहूर्त हैं और ये त्योहार को मनाने के पीछे संक्षेप में हम बात करेंगे कि इनके पीछे क्या कथाएं हैं और क्या जो है लॉजिक्स है। तो वर्ष 2025 संवत 2082 शरद ऋतु कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के अंतिम दिवस और शुक्ल पक्ष के प्रारंभ के दिवस, इन दोनों पक्षों के समावेश, इन दोनों पक्षों को मिलाकर ही हमारा 5 दिवसीय पर्व जो है पूर्ण होता है। और ये पर्व स्टार्ट कब होता है? देखिए, ये पर्व स्टार्ट होता है हमारा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसको हम धन त्रयोदशी बोलते हैं। धनतेरस भी हम अपने लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि धनतेरस वाला त्योहार पहला त्योहार होता है इन 5 दिवस में। जो 5 दिवसीय जो पर्व है, उनका फर्स्ट जो पर्व है वो धनतेरसी होता है। महर्षि धन्वंतरी जी के अवतरण के उपलक्ष्य में हम इस त्योहार को मनाते हैं, जिसको हम धनतेरस कहते हैं या धन त्रयोदशी कहते हैं। समुद्र मंथन के समय महर्षि धन्वंतरी अवतरित हुए थे और उनके दो दिवस के बाद माता लक्ष्मी का अपहरण हुआ था। महर्षि धन्वंतरी जो कि देवताओं का चिकित्सक थे और उनकी जो उनकी प्रिय धातु थी वो थी पीतल। तो इस दिन पीतल के बर्तनों को खरीदने का, या पीतल की कोई भी धातु, आई मीन टू से पीतल धातु के कोई भी उपकरण खरीदने का विशेष जो है प्रयोजन होता है। शास्त्रों के अंतर्गत मान्यता है कि इस दिन अगर हम पीतल की धातु का कोई भी बर्तन या कोई भी अन्य चीज, कोई भी अन्य उपकरण खरीदते हैं, तो हमें भगवान धन्वंतरी जी के का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें हमारे परिवार को आरोग्य की, निरोगता की प्राप्ति होती है। इस दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व है कि अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु अगर हमारे घर परिवार में हो रही है, इनको टालने के लिए यमराज जी से प्रार्थना स्वरूप हम दक्षिण दिशा की ओर कम से कम 5 दीपक हम जलाएं अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो ये जो है धनतेरसी त्योहार का मनाने का जो विशेष तौर पर प्रयोजन था वो ये था। साथ ही साथ बात करते हैं शुभ मुहूर्त के। देखिए, शुभ मुहूर्त की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे ये त्योहार इस माह 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस त्योहार का जो विशेष तौर पर जो खरीदारी का जो पीरियड रहेगा, जो समय अवधि रहेगी, वो 18 अक्टूबर को दोपहर के 1:21 से
अगले दिवस 19 अक्टूबर को 1:55 दोपहर तक रहेगी। तो नहीं, ये जो पीरियड है 18 अक्टूबर 1:21 से 19 अक्टूबर 1:55 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड खरीदारी के लिए यानी कि धन त्रयोदशी की खरीदारी के लिए बहुत ही उपयुक्त मुहूर्त है। इस पीरियड में आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगला जो त्योहार है वो 19 अक्टूबर को पड़ेगा, नरक चतुर्दशी, यानी कि जो धन त्रयोदशी के अगले दिन जो चतुर्दशी आती है उसको नरक चतुर्दशी बोलेंगे, यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसको हम नरक चतुर्दशी बोलते हैं, यानी कि छोटी दीपावली के नाम से भी हम इसको संबोधित कर सकते हैं। और इसका जो विशेष तौर पर जो मुहूर्त है वो 19 अक्टूबर को 1:56 पर, यानी कि दोपहर के 1:56 से 20 अक्टूबर को दोपहर के या अपराह्न के 2:56 तक का विशेष पीरियड है। लेकिन इस दिन हम लोग भी घर में जम दिया वगैरह जलाते हैं, अपने घर के मेन द्वार पर रखते हैं। कुछ लोग कहीं अनन जैसे भी उनके क्या बोलते हैं लोकल उसमें चलता होगा, यानी कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जहां भी उनको रखना होता होगा वहां वो रखेंगे। क्योंकि ये जो दीपक जलाने का जो प्रयोजन होता है, जो शास्त्र अंतर्गत जो समयावधि है वो सूर्य आज के उपरांत होती है। तो ऐसे में जो ये हमारा नरक चतुर्दशी का जो पीरियड पड़ेगा वो 19 अक्टूबर को हम मना पाएंगे, क्योंकि 19 अक्टूबर को ये दोपहर में 1:56 से शुरू होगी और सूर्यास्त का जो समय है या सूर्यास्त के बाद का पीरियड हमें 19 अक्टूबर को ही मिल पाएगा। इसलिए 19 अक्टूबर को ये त्योहार विशेष तौर पर मनाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपने मेन फेस्टिवल की, दीपावली, जो कि सबसे प्रमुख जो है त्योहार या पर्व है। और ईद पर्व जो है वह कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए दो तरह की चीजें, क्योंकि प्रत्येक तिथि जो है 2 दिनों को जोड़ रही है इस बार, और यहाँ पर जो अमावस्या तिथि पड़ेगी वो भी 2 दिनों को समाहित करते हुए पड़ रही है। ये पड़ेगी 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2025 को अपराह्न 2:57 से, यानी कि 2:57 PM से 21 अक्टूबर को शाम को 4:26 तक का जो पीरियड है वो अमावस्या तिथि का पीरियड है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में दीपक या लक्ष्मी पूजन करने का जो मतलब बताया गया है वो सूर्य आज के उपरांत, यानी कि प्रदोष काल में हमें लक्ष्मी पूजन करना होता है। इसलिए यहां पर भी देखिए सूर्य अस्त के बाद का जो समय मिलेगा वो हमें 20 अक्टूबर को ही मिलेगा। इसलिए दीपावली का जो पर्व है वो हम 20 अक्टूबर को ही मना पाएंगे। इस यहाँ पर देखिए एक चीज और मैं ऐड कर दूं, देखिए हम लोग जो लक्ष्मी पूजन करेंगे उसके लिए विशेष मुहूर्त हमारे लिए क्या शुभ रहेगा। देखिए माता लक्ष्मी की पूजन का जो पीरियड होता है वो सदैव भी प्रदोष काल में सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। अगर प्रदोष काल का मतलब होता है कि जो आपका सूर्य आज का जो समय है उस समय से, सूर्य आज के बाद का जो समय है उस समय से 2 घंटे 24 मिनट तक का जो पीरियड होता है वो प्रदोष काल का पीरियड कहलाता है। यानी कि सूर्य आज ये पीरियड होगा 20 अक्टूबर को वो शाम को 5:41 पर सूर्यास्त होगा। और यहाँ से अगर 2 घंटा 24 मिनट हम इसमें ऐड कर लें तो कहीं ना कहीं 8 बज के कुछ मिनट तक ये पीरियड रहेगा। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि प्रदोष काल में अगर कोई स्थायी लगन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें स्थायी लगन नहीं मिल पाएगी। स्थायी लगन का जो पीरियड है वो थोड़ा आगे रहेगा, 9 बज के कुछ मिनट से है रात में। तो यहाँ पर स्थायी लगन ना होने के कारण मैं अपनी गणना के हिसाब से आपको एक मुहूर्त देता हूँ, वो लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष तौर पर उपयुक्त है और एक अच्छा पीरियड रहेगा। आप पूजा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की जो है कृपा आपको स्थायी तौर पर प्राप्त होगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि 20 अक्टूबर को शाम को 7:08 से 7:08 PM से 7:08 से रात्रि में 8:18 तक का जो पीरियड है वो लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष तौर पर उपयुक्त है और इस समय आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए त्योहार आता है हमारा गोवर्धन पूजा, यानी कि अन्नकूट इसको हम कहते हैं। ये जो पड़ेगी ये यहाँ पर शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। अब यहाँ पर भी दो चीजें देखिए, मैंने बोला ये जो त्योहार पंचवर्षीय है, इस बार 2-2 दिनों को ऐड करते हुए बन रहा है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये गोवर्धन जो पर्व है वो आगे आपके 21 अक्टूबर से शाम को 4:27 से अगले दिन 22 अक्टूबर को 6:18 तक का जो पीरियड है वो जो है गोवर्धन पर्व के लिए निर्धारित है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं गोवर्धन पूजा हम कब करें, तो उसके लिए जो हम 22 अक्टूबर का जो दिवस है, 22 अक्टूबर का जो दिन है वो गोवर्धन पूजा के लिए उपयुक्त मैं मानता हूं। और इस दिन शाम को जो पीरियड रहेगा वो 6:18 तक का समय उपयुक्त रहेगा। यानी कि पूरे दिन ये लागू रहेगा गोवर्धन पूजा का जो पीरियड है, जो मुहूर्त है, और वो शाम के 6:18 तक रहेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं देखिए भाई दूज की। भाई दूज का त्योहार भी विशेष तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करते हैं और सूखा नारियल उनको जो है गिफ्ट में भेंट स्वरूप देते हैं। ये सूखा नारियल देने के पीछे एक सामान्य सी एक जो सोच है, वो लॉजिक है, वो यही है कि ये मेरे भाई, आप अपना व्यवहार सदैव मेरे प्रति एक सा रखिएगा, कभी बदलिएगा नहीं, और सदैव ही मेरे मान सम्मान की और मेरे गौरव की आप रक्षा करें। इसलिए बहनें जो है तिलक कर कर भाई को सूखा नारियल भेंट करती हैं। और ये त्योहार की बात करूं तो ये त्योहार में भी देखिए 2 तरीके के दिन ऐड हो गए, यानी कि ये त्योहार जो है वो 22 अक्टूबर, मतलब इसकी अगर मुहूर्त की बात करूं, अवधि की बात करूं, क्योंकि ये त्योहार जो होता है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यानी कि द्वितीय तिथि जो आरंभ होगी वो होगी 22 अक्टूबर को 6:19 से शाम से 23 अक्टूबर को रात के 8:25 तक। तो ऐसे में भाई दूज का जो त्योहार है वो हम 23 अक्टूबर को मना सकते हैं। तो ये 5 दिवसीय त्योहारों का मैंने एक भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार मैंने आपको तिथियां समय बताया। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। देखिए जो लोग माता लक्ष्मी की उपासना जो है दीपावली वाले दिन रात में करना चाहते हैं, वो उनके लिए मुहूर्त भी मेरे पास है। उनके लिए मुहूर्त देखिए इस प्रकार है कि देखिए जो स्थायी लगन आपको मिलेगी वो रात में देखिए 2 तरीके से मिलेगी। एक तो देखिए स्थायी लगन की बात करूं, एक तो स्थायी लगन आपको मिलेगी 9:02 से रात को, यानी 20 अक्टूबर को 9:02 से, और ये चलेगी आपकी रात के 11:16 तक। चूंकि यहाँ पर एक निश्चित काल की शास्त्रों में जो है अंकन किया गया है कि निश्चित काल में माता लक्ष्मी के पूजन या उनकी उपासना का विशेष महत्व है, विशेष प्रयोजन बताया गया है। तो ऐसे में जो ये स्थायी लगन है ये निश्चित काल में नहीं पड़ रही है वृषभ लगन की, तो मैं कहूंगा कि रात्रि 12 बजे के बाद स्थायी लगन के रूप में अगर मैं कहूं तो सिंह लगन का जो पीरियड है वो विशेष तौर पर आपको मिलेगा। और वो पीरियड जो मिलेगा वो रात्रि 3:49 से, यानी कि रात मध्य रात्रि के बाद 3:49 से, और सुबह के यानी कि 21 अक्टूबर को सुबह 6:01 तक का पीरियड है, वो सिंह लगन का रहेगा। और ये जो है जो लोग माता लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड बड़ा उपयुक्त है। इस पीरियड को आप पुनः एक बार सुन के नोट कर सकते हैं कि 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बाद, जो वो भी 21 अक्टूबर ही लग जाएगा क्योंकि 12 बजे के बाद का पीरियड है, तो वो 3:49 से 3:49 AM से 6 AM, 6 मतलब 6:01 तक का है पीरियड। ये पीरियड सिंह लगन का पड़ेगा। इस समय इस पीरियड में आप जो है माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। और माना जाता है कि विशेष तौर पर देखिए कुछ रात्रियां कही गई हैं, जैसे नवरात्रि की जो 9 रात्रियां हैं, शिवरात्रि की जो रात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी की जो रात्रि है, उसी के हिसाब से एक रात्रि है दीपावली की रात्रि। इसका भी विशेष जो है शास्त्रों में जो है अंकन है कि इन रात्रि में जो है हम अगर अपने देवी देवताओं की या जिस भी देवी देवताओं की जो है उपासना करते हैं, जैसे नवरात्रि माता के स्वरूपों की आप उपासना करें निश्चित काल में, शिवरात्रि भगवान शिव की उपासना करें निश्चित काल में, जन्माष्टमी पर प्रभु श्री हरि की आप जो है उपासना करें मध्यरात्रि में, और दीपावली की रात्रि में निश्चित काल में आप माता लक्ष्मी की अगर आराधना करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का जो है स्थायी तौर पर आशीर्वाद और उनका आगमन आपके घर परिवार में स्थायी तौर पर रहेगा, ऐसा माना जाता है। माता लक्ष्मी इस अवधि में
जो लोग भी उनकी उपासना करते हैं बहुत जल्दी उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और उनको जो है वैभव, यश और कीर्ति का जो है आशीर्वाद उनको प्रदान करते हैं। तो एक छोटा-सा कैलकुलेशन था मेरा कि मैं आप सबको ये बताऊँ कि कौन-कौन से विशेष मुहूर्त हैं और दीपावली के पूजन तथा माता लक्ष्मी के पूजन या अन्य जो त्योहार हमारे पड़ रहे हैं पंचदिवसीय में हम उसकी अवधि, उसका पीरियड क्या-क्या रहेगा। तो मित्रों, अंत में मैं आप सबको ये पंचवर्षीय जो है हिंदू पर्व की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ और इस वर्ष से या प्रभु श्री हरि से ये जो है कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब का ये त्योहार बहुत ही अच्छा जाए, खूब सारी खुशियाँ आपको प्राप्त हो और ईश्वरी कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। सो थैंक यू वेरी मच। राधे-राधे। जय माता दी।